हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की इस श्रृंखला में। तुरंत शामिल होइए क्लास में और क्लास की शुरुआत करें। मुझे उम्मीद है आपने लगातार अपनी पढ़ाई की जो रिवीज़न की प्रक्रिया है उसे जारी रखा होगा, और अगर अभी तक जारी नहीं किया है तो अभी भी समय है और आप रिवीज़न की शुरुआत में लगातार लगिए। और फ़िलहाल अब हम लोग आते हैं आपकी इस श्रृंखला में बिना किसी भूमिका के पहले प्रश्न पर नज़र आप डाल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों पर सबसे पहली बार किसने नज़र डाली? ध्यान से देखिए, प्रश्न आपके सामने है। और हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों पर सबसे पहली बार किसने नज़र डाली, किसने ध्यान दिया? चार्ल्स मैसन है, जॉन मार्शल हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम है और राखाल दास बनर्जी हैं। और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे, कर पाएंगे सही, और रिप्लाई कर दीजिए। और ये जवाब है चार्ल्स मैसन। इन्होंने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के खंडहरों पर अपनी नज़र डाली थी और इस संदर्भ में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को ध्यान दिलाया था कि यहाँ पर संभवतः किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हो सकते हैं। और फिर बाद में आपको पता है 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह का दौरा किया था। भारतीय पुरातत्व के पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम है। आपको पता है मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922, आपको पता है। और फिर हड़प्पा के उत्खननकर्ता आपको पता ही हैं। ये सब सामान्य प्रश्न हैं, अब गलत हो जाए तो गड़बड़ है। 1921 में दयाराम साहनी जी हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए तदनुसार किसने ध्यान दिया पहली बार, तो चार्ल्स मैसन है 1826। और अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत अच्छा है। प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण युक्त ईंटें हमें कहाँ से मिलती हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, गिलुंद से या फिर चनुदड़ो से? तो इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, मतलब इस तरह का जो फर्श का डिज़ाइन है वो कहाँ से मिला है? 4 ऑप्शन है आपके पास, हड़प्पा, कालीबंगा, गिलुंद, चनुदड़ो। तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा जवाब, और यहाँ पे सही जवाब है कालीबंगा। और ये प्रश्न ऐसे भी आया है कि किस हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में हमें टाइल्स की संकल्पना के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो यही है कालीबंगा, ठीक है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, गिलुंद एक ऐसा एकमात्र स्थल है, ताम्रपाषाण काल का स्थल है। थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, ये ताम्रपाषाण काल का स्थल है जहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल में एकमात्र पकी ईंटों के प्रयोग किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इट इज़ गिलुंद। और चनुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से हैं? चनुदड़ो से हैं। गिलुंद पकी ईंटें ताम्रपाषाण काल, और कालीबंगा इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, और हड़प्पा सभ्यता का वो नगर है चनुदड़ो। और अब बात हो रही है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप देखिए और मुझे जवाब दीजिए। 1469, 1472, 1502 या फिर 1489। और मुझे उम्मीद है आपने सही लगाया होगा, और यहाँ पर सही जवाब है 1469। बिना देर किए हुए अगले प्रश्न पे आइए। और ये कह रहे हैं गुरु नानक जी महाराज किस शासक के समकालीन नहीं थे? बाबर एवं सिकंदर लोदी, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बाबर एवं हुमायूं, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का उत्तर रिप्लाई कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। रिप्लाई करिए। हुमायूं और शेरशाह सूरी इनके समकालीन नहीं हैं।
वो प्रश्न ये कह रहा है किसके समकालीन नहीं थे। इस रिमार्क को देख लीजिए आप। गुरु नानक देव जी महाराज का जो समय है वो 1469 से, पहला भी आपने देखा यहाँ पे जन्म है 1539, आपने ध्यान दिया। तो वो कह रहे हैं कि गुरु नानक जी की मृत्यु हुमायूं के समय में हुई। सिकंदर शाह लोदी का समय 1517 तक है, 1489 से 1517 तक है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 में है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हैं ऑलरेडी। 1539 की बात हो रही है तो बाबर भी है, आपको पता है। अब वहाँ पे युग्म चुनना है तो हुमायूं और शेरशाह सूरी को आप चुन सकते हैं। हुमायूं करीबी जवाब आ जाएंगे तो क्लियर हो रही हैं सारी बातें। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो ये कह रहा है कि कौन सी शाखा ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। वाष्कल, शांखायन, आश्वलायन और शौनक। तो प्रश्न तुरंत जवाब आएगा। और एक शाखा और है ये पिप्पलाद। पिप्पलाद और शौनक ये दोनों अथर्ववेद की शाखाएं हैं। मुझे उम्मीद है खूब बढ़िया से जल्दी से रिकॉल कर पा रहे होंगे आप लोग। ठीक कर रहे हैं? रिप्लाई करते रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा, जल्दबाजी में गलत ना हो। और अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है गुरुमुखी लिपि के जनक। थोड़ा देखिएगा। और गुरुमुखी लिपि के जनक, ये प्रश्न तो कई बार आया है। और लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप से स्थापित करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु रामदास। कर लेंगे। और बिल्कुल ठीक है, गुरु अंगद हैं। लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया है। इसका मतलब ये भी है कि लंगर व्यवस्था को शुरू नहीं किया था इन्होंने। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी, ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। और अब नज़र डालते हैं अगले प्रश्न पर। वैदिक साहित्य का शब्दकोश किसे कहा गया है? निरुक्त वेदांग, व्याकरण वेदांग, छंद वेदांग या फिर शिक्षा वेदांग? और गलत नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं निरुक्त वेदांग। निरुक्त वेदांग को वैदिक साहित्य का शब्दकोश कहा जाता है, यानी कि डिक्शनरी ऑफ वैदिक लिटरेचर। इज दैट क्लियर? और अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की तथा एक नवीन तथा सरल विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की। 22 गद्दियों की स्थापना की तथा एक नवीन तथा सरल विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की। मुझे बताइए, गुरु अंगद हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु अमरदास हैं या फिर गुरु रामदास हैं? 22 गद्दियों की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मुझे उम्मीद है विवाह की पद्धति लवन, और मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। और सही जवाब है गुरु अमरदास। बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है गुरु अमरदास। अगले प्रश्न पे नज़र डालिए। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा। किस मुगल सम्राट ने गुरु अमरदास से स्वयं उनके पास जाकर मुलाकात की? कौन सा वो मुगल सम्राट है? वो जाता है उनके पास, अमरदास जी गुरु जी महाराज के पास जाता है और उनकी पुत्री बीबी भानी को वो सम्मान स्वरूप कुछ अनुदान में भूमि प्रदान करता है। वो मुगल सम्राट कौन है? तो ओहो, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुगल सम्राटों के नाम नहीं हैं। तो यहाँ पे विकल्प आएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहले तो ये देख लीजिए। और वो मुगल सम्राट है कौन? वो मुगल सम्राट है अकबर। अकबर जाता है, ठीक है ना। विकल्पों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है टाइपिस्ट ने ध्यान न दिया हो। तो ये यहाँ पे जवाब है अकबर। और यहाँ पे आप इस विकल्प के अनुसार चुन सकते हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न पे नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आता है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि अलग से पूछ लेता है पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? तो आपको पता है राजगृह में हुई है। तो यहाँ पे 3 नंबर डालिए, सप्तपर्णी गुफा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई है? तो वैशाली में हुई है। तो यहाँ पे 4 नंबर डालिए। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है। तो यहाँ पे 2 नंबर डालिए।
और चौथी कश्मीर में हुई है, तो कुंडल 1 में, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 3 4 2 1। अगर आपने इतना सही कर लिया है तो फिर आगे विकल्पों को देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए तदनुसार आएगा विकल्प 3 4 2 1। इट मीन्स विकल्प ए सही होगा। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं है, मुझे उम्मीद है ठीक कर रहे हैं आप लोग। और अब हम लोग अगले प्रश्न को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन सम्मान स्वरूप प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के बताइए। गुरु लेहना, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव, कौन है? गलती मत करिएगा। और यहाँ पर गुरु रामदास हैं। क्लियर रखिएगा, यहाँ पर गुरु रामदास हैं, जिन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन अनुदान में सम्मान स्वरूप प्रदान की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए अथवा सर्वाधिक चौमासा? चौमासा का मतलब है वर्षा काल। यहाँ पर जैन और बौद्ध भिक्षु एक जगह पर रुककर प्रवचन करते थे। तो भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक चौमासा कहाँ बिताए? वैशाली, चंपा या फिर राजगृह, श्रावस्ती? तो सही जवाब है श्रावस्ती या फिर कोसल। बुद्ध ने सर्वाधिक चौमासा कोसल में ही बिताए। और कोसल में आपको पता है वो शासक है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत और बुद्ध के सर्वाधिक चौमासा, सर्वाधिक उपदेश कोसल में हुए हैं। और यही कारण है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार भी श्रावस्ती और कोसल में हुआ। अगले प्रश्न को देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं सिख धर्म से जुड़े हुए जहां पर गड़बड़ हो रहा है, तो आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि सिख गुरु ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करके गुरु पद को वंशानुगत बना दिया। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास या फिर गुरु रामदास? और बिल्कुल ठीक जवाब आप दे पाएंगे, गुरु रामदास हैं। इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इन्होंने गुरु पद को वंशानुगत बना दिया। और फिर आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु पद को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को वहां पर प्रतिष्ठित कर दिया। बोले मेरे बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक जवाब लगाया यहाँ पे रामदास। 13 में डी है। और अब मुझे बताइएगा अमृतसर नगर के संस्थापक कौन हैं? अमृतसर नगर की बात हो रही है भाई। देखो, अमृतसर नगर के संस्थापक कौन है? अंगद, रामदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव? यहाँ पे गलती मत करिएगा जल्दबाजी में। और अगर गुरु अर्जुन देव आपने चुन दिया है तो गलत है, यहाँ पर भी गुरु रामदास ही हैं। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? ठीक है, तो वो हैं गुरु रामदास। वो हैं गुरु रामदास। क्लियर है? वो कहते हैं स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, तब हो जाते वो गुरु अर्जुन देव। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा गया है? भवन निर्माण अधिकारी है, सड़क निर्माण अधिकारी है, कृषि विभाग का अधिकारी है, मापतौल विभाग का अधिकारी है? मुझे बताएंगे आप और बिल्कुल ठीक कर पाएंगे आप। और ये है सड़क निर्माण अधिकारी, एग्रोनोमोई है ना। ये कह रहे जिलाधिकारी है, ये है जिलाधिकारी, ये है जिलाधिकारी। और एस्टिनोमोई है नगर का अधिकारी। तो जिलाधिकारी और मार्ग निर्माण अधिकारी या सड़क निर्माण का अधिकारी, तो वो है आपके पास एग्रोनोमोई। माप तौल विभाग का अधिकारी आपको पता है, मुझे बताएंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो घूम फिर के बार बार आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न भी कभी ना कभी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग अगले प्रश्न पर जाएं तो हमारे जो नए छात्र जुड़ रहे हैं
उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है और अभी आने वाली पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा तक इतिहास के मैं 15,000 प्रश्न और हल करवाने वाला हूँ। नए प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न में 125 प्रश्न हैं, ये सबको पता है। इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित हैं और प्रश्न एकदम वैज्ञानिक और सटीक हैं। निरर्थक प्रश्न एक भी टेस्ट सीरीज में नहीं है। ऐसे प्रश्न जो आपके अध्ययन को एक सही दिशा दे सकते हैं, आपके रिवीजन को बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। आपके लिए काम करके मुझे बहुत खुशी होती है और इसी संदर्भ में मैंने आपके लिए इतिहास की एक 250 पन्ने की बुकलेट तैयार करवाई है। हमेशा की तरह मैं आपको इस बुकलेट को दिखा रहा हूँ। आप देखिए, 250 पन्ने की ये बुकलेट हमारी इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित है। इतिहास के महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक्स को मैंने इस बुकलेट में कवर किया है। बहुत से छात्रों ने इस बुकलेट के प्रति आग्रह दिखाया है। आप भी चाहें, क्लास से सफल छात्रों के फोटोग्राफ आप देख पा रहे होंगे। और तो और अगर आप इस बुकलेट को अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहें तो आप इस बुकलेट को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, और ये कह रहे हैं स्वर्ण मंदिर के संस्थापक या हरमिंदर साहिब के संस्थापक कौन थे। अब ये प्रश्न विकल्प देखे बगैर आ जाएगा और वो हैं गुरु अर्जुन देव। ये प्रश्न अब बिना विकल्प देखे आ जाएगा और वो हैं गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और अब इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। राजनीतिक कारणों के चलते जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया? ये जहांगीर की विवेकहीनता है, लेकिन अब देखिए अब ऐसा किया उसने। और गुरु अर्जुन देव, ये घटना क्यों घटी, सारी कहानी आपको मालूम है। और औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। तो फिलहाल 5वें सिख गुरु अर्जुन देव शहादत को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कौन सा महाजनपद अपने उबड़ खाबड़ मार्गों के लिए और धूल दूसरित अनैतिक कार्यों के लिए तथा यक्षों के कारण प्रसिद्ध था? शूरसेन, मल्ल, मत्स्य या फिर वज्जी? जवाब आएगा और बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है और ये है सूरसेन। ठीक है, जवाब है सूरसेन, सूरसेन, ध्यान रखिएगा। और अब है सिखों की प्रथम धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? जवाब दे पाएंगे आप बिना देर किए हुए, गुरु अर्जुन देव। क्लियर है? प्रथम धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन पहली बार 5वें सिख गुरु अर्जुन देव हैं। अंतिम रूप से दशम बादशाह का ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्लियर है? सिखों को सैनिक बनाने का कार्य तथा लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किस गुरु जी ने प्रारंभ किया? है ना, यही कह रहा है प्रारंभ किया। तो वो 6वें गुरु हैं और वो हैं गुरु हरगोविंद जी महाराज, और वो हैं गुरु हरगोविंद जी महाराज। नोट्स बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और मुझे लगता है आवश्यकता नहीं होगी आपको, क्योंकि सारे के सारे गंभीर छात्र क्लास में हैं और सब ने कुछ पढ़ा हुआ है, बढ़िया से पढ़ा हुआ है। इस प्रश्न को देख लीजिए, वृहत कथा का रचयिता गुणाढ़, यानी कि वृहत कथा की रचना किसने की? गुणाढ़ ने की। किस सातवाहन शासक के समकालीन थे? सिमुक, शातकर्णी प्रथम, हाल या फिर शातकर्णी द्वितीय? जवाब आपको पता है, हाल हैं, हाल के दरबार में है। हाल की एक पुस्तक है गाथा सप्तशती, ये पूछी गई है, इसको भी आप नोट कर लीजिए।
इनके दरबार में गुणाढ़ हैं। गुणाढ़ की पुस्तक है वृहत कथा, और इन्हीं के दरबार में एक हैं सर्ववर्मन, और इनकी पुस्तक है शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कातंत्र, और एक पुस्तक हमेशा और पूछी जाती है और उसका नाम है वृहत कथा मंजरी, और वो है क्षेमेंद्र की। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। और कमर पर 2 तलवारें बांधकर बैठे गद्दी पर, 11 वर्ष की अल्पायु में गुरु पद पर आसीन होने वाले सिख गुरु कौन थे? कमर पर 2 तलवारें 11 वर्ष की आयु में बांधकर गुरु पद पर आसीन होने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, या फिर गुरु हरगोविंद? बताएंगे, रिप्लाई करिए। और सही जवाब है, इस प्रश्न में सही जवाब है गुरु हरगोविंद। 11 वर्ष की आयु में कमर पर 2 तलवारें बांधकर गुरु पद पर, गुरु गद्दी पर बैठने वाले सिख गुरु हैं हमारे गुरु हरगोविंद, जिन्होंने सिखों को सैनिक बनाने का कार्य भी शुरू किया। कश्मीर में कीरतपुर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन हैं? कश्मीर में कीरतपुर की स्थापना करने वाले गुरु कौन हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, या फिर गुरु हरगोविंद? फटाफट जवाब दीजिए, कौन है? जल्दी से बताइए भाई। और वो भी है गुरु हरगोविंद। क्लियर हो रहा है? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सातवाहनों ने किस धातु के सिक्के नहीं चलाए? सातवाहनों ने किस धातु के सिक्के नहीं चलाए? तांबा, चांदी, सोना, लेड, सीसा या प्रोटीन? तो नहीं चलाए सोना, ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जल्दी से आपने लेड या सीसा या प्रोटीन चुन लिया हो। वो पूछ रहा है किस धातु के सिक्के नहीं चलाए, तो सातवाहनों के स्वर्ण सिक्के हमें उपलब्ध नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 25, धार्मिक कारणों के चलते औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया? तो अब इसमें अभी मैंने बताया गुरु तेग बहादुर, 9वें सिख गुरु। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया। और अब है अकाल तख्त बंगा की स्थापना किस सिख गुरु ने की? अकाल तख्त बंगा की स्थापना किस सिख गुरु ने की? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, या फिर गुरु गोविंद सिंह? अकाल तख्त बंगा की स्थापना किसने की? और बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, जल्दी बताइए सही जवाब क्या है। और यहाँ पर है गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त बंगा की स्थापना। मुझे उम्मीद है आज इस पेपर में आपका मैक्सिमम सिख गुरुओं से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन हो गया है। इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार का व्यवहार दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया? उनकी स्थायी परतंत्रता, बंदी बनाकर मुक्त कर देना, हिंसक परतंत्रता, उनके संपूर्ण विस्थापन के पश्चात उन्हीं के परिवारीजनों को उनका राज्य सौंप देना? तो बिल्कुल ठीक है, और ये है ग्रहण मोक्षानुग्रह। उनको बंदी बनाकर और उनका राज्य उन्हीं को सौंप दिया, ग्रहण मोक्षानुग्रह, और उनसे केवल करों को प्राप्त करके वो संतुष्ट हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28, आनंदपुर साहिब की स्थापना किस सिख गुरु ने की? आनंदपुर साहिब, ध्यान रखिएगा, आनंदपुर साहिब की स्थापना। और सही जवाब है गुरु तेग बहादुर। क्लियर हो रहा है? गलती तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? जल्दबाजी मत करिएगा, बस केवल मेरा इतना अनुरोध है, बाकी विकल्प बहुत करीबी हैं। ठीक है ना? अगले प्रश्न को देखिए।
इस प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं, किस सिख गुरु से संबंधित हैं? चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख एक लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं, तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं। ठीक है ना, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि मेरा एक एक शिष्य 1.25 लाख मुगलों के बराबर है। मेरा एक एक शिष्य, जैसे एक बाज लाखों चिड़ियों को परास्त कर सकता है, उसी तरह 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। और इस प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने तैमूर के पुत्र शाहरुख की आधीनता को स्वीकार करते हुए उसे नियमित रूप से करों से बाहर भुगतान किया, भारत से बाहर कर भेज रहा था? मुबारक शाह, आलम शाह, सैयद मोहम्मद शाह या फिर खिज़र खान? मुझे बताएंगे। और इसमें सही जवाब है खिज़र खान। और इसकी उपाधि भी आपको शायद पता हो, रैयत-ए-आला की उपाधि लेता है ये। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। और क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। किस सिख गुरु की आत्मकथा विचित्र नाटक कहलाती है? तुरंत जवाब आना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, इसमें देर नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। जितनी जल्दी हो सके फटाफट आप रिप्लाई करिए, देर मत करिए। किस सिख गुरु ने नांदेड़ में अपने शरीर का त्याग किया? तो ये भी गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने बाद में आत्मदाह किया और स्वेच्छा से अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, नांदेड़, महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त करके उसकी कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? तो बिल्कुल राजा राम। राजा राम। मुझे उम्मीद है आज के टेस्ट पेपर में आपने अधिकतम प्रश्न सही किए होंगे। यद्यपि कि प्रश्नों की संख्या 33 है, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूं कि आज आपने लगभग 80 से 85 प्रश्नों को हल किया है। कुछ नई जानकारियां उम्मीद के मुताबिक आपको मिली होंगी और आपके रिवीजन को एक बार पुख्ता आधार मिला होगा। अगले सेगमेंट में हम लोग ज़रूर मिलते हैं और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।